गुड मॉर्निंग। हम फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी विषय की यूनिट है वो फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट में लास्ट जो टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन है वो पूरे पढ़ लिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई है, ये तीनों क्लासिफिकेशन हमने पूरे पढ़ लिए। प्लांटी और एनिमिलिया जो क्लासिफिकेशन है वो हमारी जो यूजी वाली यूनिट है उसके अंतर्गत है। ये पूरा का पूरा टॉपिक है वो दिया गया है प्लांटी के अंतर्गत, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एक हमें एंजियोस्पर्म की अलग से यूनिट है वो दी गई है। तो ये जो टॉपिक है प्लांटी और एनिमिलिया वाला वो हम यूजी वाली यूनिट में है वो कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है जो क्या जो अंतर है वो पाए जाते हैं उसे एक ही वीडियो के माध्यम से है वो हम पूरा करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके 5 जगत के बारे में है वो हम एक साथ है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये 5 किंगडम है जिसमें जो कोशिका का प्रकार है इसके अंतर्गत जो मोनेरा के अंतर्गत जो कोशिका का प्रकार होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। इसके बाद है जो मोनेरा के प्रकार थे वो हो गए यूकैरियोटिक्स, यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में सभी हो जाएंगे यूकैरियोट्स। सिर्फ है वो मोनेरा के अंतर्गत है वो प्रोकैरियोट्स होता है। फिर हम बात करते हैं सेल वॉल की, कि सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति मोनेरा के अंतर्गत पाई जाती है। सेलुलोज रहित यानी सेलुलोज का आवरण है इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता। और एमिनो एसिड की है वो बनी हुई होती है बहुसेकेराइड। प्रोटिस्टा है उसमें कुछ में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो फंजाई है इसके अंतर्गत जो कोशिका भित्ति होती है वो उपस्थित होती है और सेलुलोज की है वो सेलुलोज रहित होती है। आगे जो प्लांटी होता है उसमें जो कोशिका भित्ति है वो भी उपस्थित होती है और सेलुलोज से है वो बनी हुई होती है। एनिमिलिया जो जगत है उसके अंतर्गत जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती यानी अनुपस्थित होती है। फिर हम केंद्रक झिल्ली की बात करेंगे। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है मोनेरा के अंतर्गत एब्सेंट होती है और बाकी सभी में जो सेल वॉल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट और एनिमिलिया के अंतर्गत प्रेजेंट होती है। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो कोशिकांग है वो भी एब्सेंट होते हैं मोनेरा के अंतर्गत। जो कोशिका की संरचना है वो पाई जाती है कोशिकीय यानी एक कोशिकीय इसके अंतर्गत मोनेरा के अंतर्गत। प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय और फंजाई में है वो उपस्थित होती है कोशिका की संरचना बहुकोशिकीय या दृढ़ ऊतक पाया जाता है। प्लांटी में उपस्थित ऊतक और अंग तंत्र के रूप में है वो पाया जाता है। प्लांट के अंतर्गत तो पूरी जो यूनिट है हमारी सेकंड यूनिट फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ये एक पूरी यूनिट है वो हम आगे पढ़ेंगे। एनिमिलिया के अंतर्गत जो ऊतक है वो अंग तंत्र के अंतर्गत है वो बना हुआ होता है और पोषण की विधि है मोनेरा के अंतर्गत है वो होती है प्रकाश संश्लेषण, परपोषी, मर्तोपजीवी और परजीवी, यानी कि ये फोटोऑटोट्रोफिक, हेटेरोऑटोट्रोफिक, मर्तोपजीवी, परजीवी जो होते हैं वो आते हैं मोनेरा के अंतर्गत।
जो प्रोटिस्टा है उसके अंतर्गत स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी और परपोषी जो जीव है वो आते हैं। फंजाई है उसके अंतर्गत भी परपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं परपोषी। मर्तोपजीवी और परजीवी इसके अंतर्गत आते हैं। और जो प्लांटी है इसके अंतर्गत स्वपोषी आते हैं, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और एनिमल्स होते हैं वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये भी प्लांट्स पर है वो निर्भर रहते हैं, इस कारण इन्हें कहते हैं परपोषी। ये समभोजी मर्तोपजीवी है वो आदि होते हैं। और इनमें जो मोनेरा के अंतर्गत जो जनन की विधि पाई जाती है वो होती है संयुग्मन, यानी संयुग्मन के द्वारा है वो ये रिप्रोडक्शन है वो करते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी संयुग्मन, युग्मक संलयन और संयुग्मन के द्वारा है वो करते हैं। और बाकी सभी के अंतर्गत है वो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सभी के अंतर्गत फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के अंतर्गत जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन है वो होता है। तो आज हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये पूरा हमने पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो होती है कंप्लीट। आगे हम जो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू यूनिट है वो करेंगे। धन्यवाद।